जब लोग आज सैमसन के बारे में सोचते हैं तो वे आमतौर पर एक लंबे बालों वाले आदमी और सुपर हीरो जैसी ताकत के बारे में सोचते हैं। यह हैवीवेट चैंपियन जिसे डेलीलाह नामक एक फेदरवेट ने नॉकआउट किया। लेकिन न्यायियों की पुस्तक में उनकी जीवनी से सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। वास्तव में सैमसन के परिचय से पहले उनके माता पिता को समर्पित एक पूरा अध्याय है, और यहीं से हम आज न्यायियों के अध्याय 13 और श्लोक 1 में शुरू करते हैं। और इज़राइल के लोगों ने फिर से भगवान की दृष्टि में बुरा किया, तो भगवान ने उन्हें 40 वर्षों के लिए फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया। अब फिलिस्तीनी न्यायियों के दिनों में इस्राएल को किसी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक समय तक उत्पीड़ित करेंगे। लेकिन भगवान इस दुस्वप्न के पीछे हैं। यह इस्राएल के विद्रोही लोगों पर भगवान की अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। और यहां तक कि धार्मिक नेता, यहां तक कि इस्राएल के पुरोहित भी अमोरल और भ्रष्ट हो गए थे। तो इस बहुत अंधेरे माहौल के खिलाफ हमें यहां एक वफादार इजरायली जोड़े से मिलवाया जाता है। श्लोक 2 में जारा के एक व्यक्ति थे जो दान के जनजाति से थे, जिनका नाम मनोआ था, और उसकी पत्नी बांझ थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे। और भगवान के दूत ने महिला के सामने प्रकट होकर कहा, देखो, तुम बांझ हो और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन तुम गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म दोगी। खैर, अगले कुछ श्लोकों में उसे अपने बेटे को नाजिराइट के रूप में पालने के लिए कहा जाता है। संख्याओं के अध्याय 6 के अनुसार एक नाजिराइट भगवान की सेवा के लिए अलग किया गया था, और उसे कुछ चीजों से पहचाना जाता था, जैसे कि शराब नहीं पीना, अपने बाल नहीं कटवाना और शव को नहीं छूना। खैर, वह इस खबर के साथ अपने पति मनोआ के पास दौड़ती है, और वह यहां श्लोक 8 में भगवान से थोड़ी और जानकारी मांगता है। तो भगवान का दूत फिर से प्रकट होता है और अपना संदेश दोहराता है। अब यह देवदूत वही है जिसे धर्मशास्त्री ईश्वर दर्शन कहते हैं। यह भगवान का किसी प्रकार का दृश्य भौतिक प्रकटीकरण है। अब यहां श्लोक 18 में जब वह दूत से पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो भगवान जवाब देते हैं, तुम मेरे नाम के बारे में क्यों पूछते हो? इसे देखना अद्भुत है। मुझे बताने दो, यह अद्भुत सलाहकार है। अद्भुत का अनुवाद असमझने योग्य किया जा सकता है। यह असमझने योग्य सृष्टिकर्ता है। वास्तव में जब भगवान यहां श्लोक 20 में उनके जलाए गए बलिदान के धुएं में ऊपर उठते हैं, तो मनोआ को पूरा विश्वास है कि वह और उसकी पत्नी भगवान को देखकर मरने वाले हैं। लेकिन मुझे यहां श्लोक 23 में उसकी पत्नी के आश्वस्त करने वाले शब्द बहुत पसंद हैं। वह जैसे उसके हाथ पर थपकी देती है और कहती है, खैर, अगर भगवान ने हमें मारने का इरादा किया होता तो वह हमारे हाथों में एक जलाने का बलिदान और एक अनाज का बलिदान। खैर, समसन के माता पिता के बारे में यह सभी प्रारंभिक जानकारी वास्तव में एक अंधेरे विद्रोह के समय में विश्वास की गवाही है। अध्याय 13 के अंतिम श्लोक हमें यह बताते हैं कि उन्होंने समसन को भगवान के निर्देशों के अनुसार पाला। श्लोक 24 कहता है, युवक बड़ा हुआ और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और भगवान की आत्मा उसे जगाने लगा। समसन के लिए अपनी सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत करने का समय आ गया है। लेकिन फिर न्यायाधीश अध्याय 14 की शुरुआत आश्चर्यजनक रूप से समसन के एक मूर्ति पूजक फिलिस्तीनी महिला से शादी करने की इच्छा के साथ होती है। मेरा मतलब है, अध्याय 13 के अंतिम श्लोक और अध्याय 14 के पहले श्लोक के बीच दुनिया में क्या हुआ? शायद आपने सोचा है, आप जानते हैं आपके अपने बच्चे के साथ क्या हुआ। 16 और 17 साल की उम्र के बीच जब वह बेटा या बेटी गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, या शायद जब वे कॉलेज चले जाते हैं। खैर, समसन के मामले में अध्याय 14 हमें यह बताने के लिए कुछ संकेत देता है कि क्या हुआ। और जैसे जैसे हम इस अध्याय के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण बल्कि शाश्वत सिद्धांतों को उजागर करना चाहता हूं, जिन्हें हमें भी विचार करना चाहिए। यह पहला है, समसन बाहरी नियमों का पालन कर सकता है और पूरी तरह से असली चरित्र की कमी रख सकता है। आप देखिए, बाहरी दिखावट हमेशा आंतरिक मनोवृत्तियों को नहीं दर्शाती। समसन के पास एक अलग किए गए नाजिराइट के सभी बाहरी चिन्ह थे। मेरा मतलब है, वह पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है, लेकिन उसका दिल
भगवान से बहुत दूर था। दूसरे, जो कोई आंतरिक पवित्रता की अनदेखी करता है वह अंततः बाहरी अशुद्धता द्वारा नियंत्रित होगा। और अध्याय 14 समसन के पहले दर्ज शब्दों के साथ शुरू होता है। वह यहां अपने माता पिता से बात कर रहा है श्लोक 2 में, और वह कहता है, मैंने तिम्ना में फिलिस्तीनियों की एक बेटी को देखा, अब उसे मेरी पत्नी के रूप में मेरे लिए ले आओ। फिर श्लोक 3 में वह कहता है, वह सही है, यानी वह मेरी नजर में अच्छी लगती है। खैर, वह एक झूठे भगवान की अनुयायी हो सकती है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वह अच्छी लगती है, वह खूबसूरत है। आप देखिए, समसन अपनी आंखों द्वारा नियंत्रित होता है। विडंबना यह है कि वह अंततः अपनी आंखें खो देगा। खैर, मां और पिता इस अनुरोध से चकित हैं। में पद 3 में वे पूछते हैं, क्या तुम्हारे रिश्तेदारों की बेटियों में या हमारे सभी लोगों में कोई महिला नहीं है कि तुम्हें बिना खतने वाले फिलिस्तीनियों में से पत्नी लेने जाना पड़े? दूसरे शब्दों में, क्या तुम भगवान का अनुसरण करने वाली एक लड़की नहीं ढूंढ सकते? सुनो, उनके दिल यहां टूट गए हैं। आपको ध्यान में रखने के लिए एक तीसरा सिद्धांत बताता हूं, और यह आज सभी माता पिताओं के लिए है। जो माता पिता भगवान के साथ चलते हैं, उनके बच्चे भगवान से दूर जा सकते हैं। प्रियजनों, यह संभव है कि धार्मिक माता पिता के पास अधार्मिक बच्चे हों। यह सच अक्सर औसत चर्च सेमिनार में माता पिताओं के लिए गायब होता है। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों को सभ्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और आपको करना चाहिए, और उन्हें सुसमाचार से परिचित कराना चाहिए, और आपको करना चाहिए। लेकिन केवल भगवान की आत्मा ही उनकी आंखें खोल सकते हैं ताकि वे यीशु मसीह की आवश्यकता को देख सकें। इसलिए यह संभव है कि धार्मिक माता पिता के पास अधार्मिक बच्चे हों, और वैसे यह संभव है कि अधार्मिक माता पिता के पास भगवान के अनुग्रह से धार्मिक बच्चे हों, और इसलिए आप अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में बढ़ाते हैं, जैसा कि इफिसियों 6 में हमें बताया गया है। लेकिन याद रखें कि अगर वे धार्मिक बनते हैं तो आप श्रेय नहीं ले सकते, और अगर वे भगवान से दूर जाते हैं तो दोष मत लो। केवल भगवान की आत्मा ही आध्यात्मिक जीवन उत्पन्न कर सकती है। एक और सिद्धांत है जिसे मैं चाहता हूं कि आप विचार करें। भगवान के लोगों की असफलता कभी भी भगवान के उद्देश्य को पराजित नहीं करती। पद 4 यह संकेत देता है कि भले ही सैमसन विद्रोह कर रहा है और एक फिलिस्तीनी से शादी करना चाहता है, भगवान इस शादी का उपयोग फिलिस्तीनी राष्ट्र पर न्याय लाने के लिए करने वाले हैं। पद 5 और 6 हमें बताते हैं कि सैमसन एक शेर को मारता है जो उस पर हमला करता है, और बाद में वह वापस आता है और पता लगाता है कि मधुमक्खियों ने उस शेर के शव में एक मधुमक्खी का छत्ता बना लिया है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी शादी के जश्न में सैमसन इस मधुमक्खी के छत्ते को एक पहेली में बदल देता है। पद 14 को सुनो। खाने वाले से कुछ खाने के लिए आया, मजबूत से कुछ मीठा निकला। तो सैमसन अपनी शादी में फिलिस्तीनी पुरुषों से कहता है कि अगर वे इस पहेली को सुलझा लेते हैं तो वह उन्हें सभी को नए कपड़ों का एक सेट देगा। लेकिन अगर वे इसे सुलझा नहीं पाते तो उन्हें उसे नए कपड़ों से भरा एक अलमारी देना होगा, जो वैसे एक काफी चालाक तरीका है कुछ शादी के उपहार पाने का जो आप वास्तव में रखना चाहते हैं। खैर, बेशक वे यहां इसे सुलझा नहीं पाते, इसलिए वे सैमसन की दुल्हन पर दबाव डालते हैं कि वह उनके लिए उत्तर प्राप्त करे। वह सहमत हो जाती है। वह यहां पद 16 में आंसू बहाने लगती है, और सैमसन की पत्नी उसके लिए रोने लगी और कहा, तुम मुझसे केवल नफरत करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने मेरे लोगों के लिए एक पहेली रखी है और तुमने मुझे नहीं बताया कि यह क्या है। खैर, इसके 7 दिनों और 700 बॉक्स क्लिनिक्स के बाद सैमसन आखिरकार हार मान लेता है और उसे रहस्य बता देता है। खैर, वह जल्दी से उत्तर दे देती है, और अब सैमसन इन सभी पुरुषों के लिए नए कपड़े लाने के लिए बाध्य है। तो वह क्या करता है? तो वह बाहर जाता है और 30 फिलिस्तीनियों को मारता है और उनके कपड़े उन पुरुषों को देता है ताकि वह इस कर्ज का भुगतान कर सके। हमें यहां पद 19 में बताया गया है कि भगवान की आत्मा उस पर तेजी से आई
अब पुराने नियम के समय में आपको समझना होगा कि पवित्र आत्मा लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता था। उन्होंने उन्हें स्थायी रूप से नहीं भरा, जैसे कि वह आज हर नए नियम के विश्वासियों को भरते हैं। तो सैमसन ने मूल रूप से इज़राइल को मुक्त करने की अपनी भूमिका शुरू कर दी है। दुखद सच्चाई यह है कि उसके पास अद्भुत माता पिता थे, उसमें अद्भुत क्षमता थी, लेकिन वह पहले से ही इसे बर्बाद करने की प्रक्रिया में है। खैर, हमें इसे अपनी अगली यात्रा में कवर करना होगा। तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।